सेकंड एड्रेस मैपिंग टेक्निक है आपकी एसोसिएट मैपिंग। एसोसिएट मैपिंग में क्या होता है, फिजिकल एड्रेस आपका केवल दो पार्ट में पार्टीशन होता है, पहला वर्ड ऑफसेट, दूसरा टैग ऑफसेट। डायरेक्ट मैपिंग में क्या था, फिजिकल एड्रेस 3 पार्ट में पार्टीशन था, पहला वर्ड ऑफसेट, दूसरा कैश ब्लॉक ऑफसेट, थर्ड टैग। ठीक है, वर्ड ऑफसेट को कैसे डिफाइन कर निकालते थे, log टू पी। पी क्या है, 1 ब्लॉक की साइज कि एक ब्लॉक में कितने वर्ड है, कितने बाइट है। तो हमारे एग्जांपल में पी की वैल्यू कितनी है, 16 वर्ड थे, है ना। तो 16 वर्ड थे, तो ये हमारा 4 बिट का आ गया था। अब कैश ब्लॉक ऑफसेट, टोटल नंबर ऑफ कैश ब्लॉक 4 है, तो वो जिसको n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कितनी बिट्स लगेगी, log 2n, और टैग में log 2m by n। तो ये हमारा 2 आ गया था और ये हमारा 3 आ गया था, तो 3 + 2 + 4 9 बिट का आ गया था। फिजिकल एड्रेस है यहाँ भी 9 बिट का, क्योंकि स्पेसिफिकेशन तो वही है। टोटल मेन मेमोरी में 512 वर्ड्स हैं, 512 में से भी अगर 512 वर्ड में से अगर किसी एक वर्ड को आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपको 9 बिट्स लगेंगी। ठीक है, अब यहाँ फिजिकल एड्रेस 2 पार्ट में पार्टीशन है, वर्ड ऑफसेट, टैग। वर्ड ऑफसेट बिल्कुल सेम रहेगा तीनों एड्रेस मैपिंग में, क्योंकि वर्ड ऑफसेट डिपेंड करता है ब्लॉक साइज पे। तीनों में हमारी ब्लॉक साइज सेम है, मेमोरी वही है, सिस्टम वही है, हम उसी सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो वर्ड ऑफसेट हमारा तीनों मैपिंग में सेम रहेगा। अब जो बची हुई सारी बिट है, वर्ड ऑफसेट कितने का था वहाँ पे, 4 बिट का, तो बची हुई सारी बिट दैट इज 5 बिट, वो यहाँ किसको मिल जाएंगी, टैग फील्ड को। ठीक है, तो टैग फील्ड log 2m कैसे आया, जो डायरेक्ट मैपिंग में ये दोनों के बिट्स को सम कर दिया, है ना। ये 2 था, ये 3 था, तो 3 + 2 + 5 आ गया। अब इसे इन दोनों को भी ऐड कर देंगे, log 2m by n + log 2n। और log 2m by n को कैसे लिख सकते हैं, log 2m - log 2n, है ना। m by n होता है log में, तो ये क्या हो जाता है, log m - log n, और प्लस में log n चल ही रहा है, ये माइनस और प्लस वाले से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, log 2m। तो टैग फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, log 2m। और सिंस m कितना है हमारा, मेन मेमोरी में कितने ब्लॉक है, 32, तो 32 ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 बिट्स लगेंगी। अब यहाँ पे जैसे वहां पे हमारा कैश ब्लॉक इसका पार्ट होता था, ठीक है, तो वहाँ फिक्स था कि मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर के कैश की कौन सी पोजीशन में मैप होगा, ठीक है, के mod n पोजीशन में मैप होगा। बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। कैश मेमोरी में जब तक स्पेस है तब तक आप मेन मेमोरी का कोई भी ब्लॉक उठा के कैश में लाने की नीड है तो कैश की किसी भी पोजीशन में प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कैश ब्लॉक ऑफसेट का कोई प्लेस नहीं है, कोई रोल नहीं है। ठीक है, जैसे मेन मेमोरी है, ये मेन मेमोरी का कोई भी ब्लॉक के वो कैश मेमोरी में कितने ब्लॉक है आपके, 4। ठीक है, ये कैश मेमोरी में कहीं भी जा सकता है, जहाँ लगे वहाँ। जैसे मान लो 0 1 2 3 ऐसे कैश मेन मेमोरी में ब्लॉक्स हैं ना, कहाँ तक, 0 से लेके 31 तक। लेट से पहले 2 की रिक्वेस्ट आई तो 2 को यहाँ रख दिया, फिर उसके बाद मान लीजिए 11 की रिक्वेस्ट आई, उसको यहाँ रख दिया। मान लो फिर 31 की रिक्वेस्ट आई, 31 को यहाँ रख दिया, और उसके बाद मान लो 0 की रिक्वेस्ट आई, 0 को यहाँ रख दिया। मतलब यहाँ पे के mod n या वैसा कोई फार्मूला नहीं है, मतलब कोई कैश ब्लॉक पोजीशन फिक्स नहीं है कि मेन मेमोरी का के ब्लॉक कैश के इसी ब्लॉक में रखेंगे। जबकि वहाँ क्या होता था, के mod n से जो फिक्स वैल्यू आती थी निकल के कैश ब्लॉक की, हम उसी में रखते थे। ठीक है, मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर के कैश के mod n कैश पोजीशन पे प्लेस किया जाता था। तो यहाँ पे जब आपको कैश मेमोरी में मेन मेमोरी का कोई ब्लॉक सर्च करना है तो कैश मेमोरी के कितने ब्लॉक चेक करने पड़ते थे, ओनली 1, है ना। जैसे मान लो आपसे पूछा है कि 8 मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर 8 कैश में है या नहीं बताओ, तो ये अगर कैश में जाएगा तो कौन सी पोजीशन पे जा सकता है, 8 mod 4 दैट इज 0। तो मुझे कैश मेमोरी का केवल 0th ब्लॉक चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा ब्लॉक रखा हुआ है। वो भी कैसे पता चलेगा, यहाँ की टैग पोजीशन, इसके टैग को कंपेयर करेंगे इस ब्लॉक में जितने भी वर्ड्स हैं उनका जो भी टैग है उससे। ठीक है, अगर टैग सेम हुआ है तो हाँ वही प्रेजेंट है, अदरवाइज दूसरा हो सकता है। तो यहाँ कितने टैग कंपैरिजन लगते हैं, ओनली 1, है ना। के mod n पोजीशन से जो भी कैश ब्लॉक की लोकेशन आ रही है हमें केवल उस कैश ब्लॉक लोकेशन वाली एंट्री को चेक करना है। जबकि यहाँ क्या होगा, मान लो यहाँ पे 0 को चेक करना है कि 0 कैश मेमोरी में है कि नहीं, तो मैं पहले ब्लॉक से चेक करना स्टार्ट कर दूँगी, पहले ब्लॉक में 0 है नहीं है,
दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में है, यस। तो एक ब्लॉक, कैश का एक ब्लॉक हमें देखना है, मेन मेमोरी का एक ब्लॉक हमें देखना है कि वो कैश में है या नहीं। तो हमें चारों ब्लॉक के टैग कंपेयर करने पड़ेंगे। इसके कैश मेमोरी के जिस भी वर्ड को आप पर्टिकुलर सर्च कर रहे हो उस वर्ड का कुछ टैग फील्ड होगा। इस टैग फील्ड को आपको पहले ब्लॉक के टैग फील्ड से मैच करना पड़ेगा, नहीं मैच होता है तो नेक्स्ट केस से करना पड़ेगा, नहीं होता है तो नेक्स्ट केस से, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टैग कंपैरिजन। इसमें नंबर ऑफ टैग कंपैरिजन कितने होंगे, n, सारे कैश ब्लॉक में चेक कर रहे हैं। और डायरेक्ट मैपिंग में नंबर ऑफ टैग कंपैरिजन कितना होगा, ओनली 1। केवल जो ब्लॉक, जैसे 8th ब्लॉक, मेन मेमोरी के 8th ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो 8th ब्लॉक अगर कैश में है या नहीं ये चेक करना है। तो 8th ब्लॉक जा सकता है तो इसमें जा सकता है कैश की 0 पोजीशन में, तो मेरे को कैश ब्लॉक 0 के टैग को केवल चेक करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टैग कंपैरेटिव कितने हैं, ओनली 1। और एसोसिएट मैपिंग में नंबर ऑफ टैग कंपैरेटिव कितने हैं, n। तो इसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट कम है। एसोसिएट मैपिंग में क्या होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम किसको बोलते हैं, जैसे डायरेक्ट मैपिंग में होता है। डायरेक्ट मैपिंग में 0 1 2 3 पहले ब्लॉक नंबर 4 की रिक्वेस्ट आई तो 4 को 0 ब्लॉक में जाएगा के मॉड एन के हिसाब से, ठीक है। तो 4 को 0 में रख दिया। अब मान लो 12 की रिक्वेस्ट आई, 12 भी किसमें मैप होगा, कैश के 0 पोजीशन पे ही है ना, क्योंकि 12 मॉड 4 करोगे तो 0 आएगा। तो ये वो इसी पोजीशन के लिए फाइंड करो, जबकि पूरी कैश हमारी कैसी है, बाकी 3 ब्लॉक्स एम्प्टी है। तो इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम। 4 और 12 में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है। जबकि एसोसिएट मैपिंग में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा क्या, 4 की रिक्वेस्ट आई यहाँ रख दिया, 12 की रिक्वेस्ट आई यहाँ रख दिया, ठीक है। 0 की रिक्वेस्ट आती है तो यहाँ रख देंगे, ठीक है। 8 की रिक्वेस्ट आती है तो यहाँ रख देंगे। तो जब तक कैश में स्पेस है, कोई भी ब्लॉक की रिक्वेस्ट आए हम उसको, वो किसी और से कॉम्पीट नहीं करेगा, ठीक है। जबकि यहाँ क्या होता है कि के मॉड एन, के की वो 8 वैल्यूज हमने जो देखी थी 0 4 8 12, ये सारे के की पॉसिबल वैल्यूज हैं, है ना। 16 20 24 28, ये सारे ब्लॉक कैश की 0 पोजीशन के लिए मैप फाइट करेंगे, जब भले ही बाकी ब्लॉक्स खाली एम्प्टी रहें। तो जबकि एसोसिएट मैपिंग में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एसोसिएट मैपिंग में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज एनी ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द कैश।